ये कहानी है पुरुषोत्तम की, जो एक विधवा की अमानत को लेकर अपनी खुद की फैक्ट्री खड़ी कर लेता है। लेकिन ये नैतिक गलती सालों बाद उसे सताने लगती है और उसके साथ साथ बाकी किरदारों की जिंदगी में भी मुश्किलें लेकर आती है। वेलकम टू अनफिल्टर्ड टॉक ऑन रिदम्स ऑफ राइम। बॉलीवुड सिनेमा के गोल्डन एरा में बनी अमानत, जो कि 1955 में आई थी, एक ऐसा मॉरली रिच ड्रामा है जो ट्रस्ट, जस्टिस और रिडेम्पशन जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। अरविंद सेन द्वारा निर्देशित और लेजेंडरी बिमल रॉय द्वारा प्रोड्यूस की गई ये फिल्म एक टाइमलेस कहानी बुनती है, जो 1950 के दशक में भारत की सोशो कल्चरल जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई है। अमानत की कहानी पुरुषोत्तम के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक मरते हुए अनजान आदमी से 50,000 रुपये की लाइफ सेविंग्स उसकी फैमिली तक पहुंचाने का वादा करता है। पूरी ईमानदारी से कोशिश करने के बावजूद वो इस आदमी की पत्नी और बेटे को ढूंढ नहीं पाता। वजह ये कि उनकी पत्नी और बेटा भाई के घर से निकाल दिए जाते हैं। जब पुरुषोत्तम उस घर पहुंचता है तो वो लोग उसे वहां नहीं मिलते। उसका भाई वादा करता है कि कुछ दिनों में वह उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा। इसी बीच पुरुषोत्तम का दोस्त लक्ष्मीदास उसे बार बार कहता रहता है कि वो इस पैसे को किसी बिजनेस या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे। हालांकि उसको ये नहीं पता था कि ये पैसा पुरुषोत्तम का नहीं है, पर अपने ऊपर कर्जे के दबाव के कारण पुरुषोत्तम वापस उस घर जाने की बजाय एक कपड़े की मिल खरीद लेता है। सालों बाद पुरुषोत्तम एक लग्जूरियस और कंफर्टेबल जिंदगी बिता रहा है, लेकिन उसकी मॉरल जर्नी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब अनजाने में उस मर चुके आदमी के बेटे प्रदीप से मिलता है, जो उसी मिल में एक मैकेनिक के तौर पर काम कर रहा है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। कहानी पुरुषोत्तम की इंटरनल स्ट्रगल को ब्रिलियंटली कैप्चर करती है और उसका यही मॉरल डिलेमा फिल्म की इमोशनल कोर है और इसे एक ट्रैजिक एंड तक ले जाता है। फिल्म की एक्टिंग के बारे में बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टर हमारे सामने आता है नज़ीर हुसैन का, जिन्होंने पुरुषोत्तम का रोल निभाया है, जो अपनी अंतरात्मा और सामाजिक जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबा हुआ है। उनके दोस्त लक्ष्मीदास, जिसका किरदार कन्हैया लाल ने निभाया है, जो न केवल उन्हें बिजनेस में पैसा लगाने के लिए गाइड करता है, बल्कि उनके लिए एक मॉरल गाइड भी बनता है, जो कि काफ़ी अहम है। एक सीन में वह एक ऐसे आदमी की आलोचना करता है जिसने एक विधवा को धोखा देकर अपनी संपत्ति बनाई थी। इस घटना से पुरुषोत्तम को अपनी ही गलती का एहसास होता है, भले ही उसके पास उस विधवा और उसके बेटे को ढूंढने का कोई तरीका ना हो। भारत भूषण ने प्रदीप का किरदार निभाया है, जो गरीबी में जीता है लेकिन अपनी मेहनत और हुनर के बल पर दूसरों के लिए मददगार साबित होता है। बचपन में वह एक ऐसा उपकरण बनाता है जो पड़ोसियों को कुएं से पानी खींचने में आसानी करता है। बड़े होकर वह पुरुषोत्तम की फैक्ट्री के लिए एक बेहतरीन वर्कर बन जाता है। उसकी ज़िंदगी ठीक चल रही होती है जब नरेश की एंट्री होती है। नरेश, जिसका किरदार परान ने निभाया है, उसने इंग्लैंड से पढ़ाई की है और वो इतना घमंडी है कि अपने वर्कर्स के साथ हिंदी में बात करने से इनकार कर देता है, खासकर उस दिन जब उसे कंपनी का मालिक घोषित किया जाता है और पुरुषोत्तम रिटायर होने का फैसला कर लेता है। नरेश और प्रदीप के बीच का टकराव शुरू से ही बैलेंस्ड नहीं था, क्योंकि प्रदीप एक कर्मचारी होने के नाते सीधे तौर पर उससे भिड़ नहीं सकता। ऐसे में पुरुषोत्तम दोनों के बीच एक ब्रिज का काम करता है। और जैसा कि हम जानते हैं, बॉलीवुड फिल्मों में हीरो का प्यार में पड़ना ज़रूरी होता है। अगर आपने सोचा कि प्रदीप की लव इंटरेस्ट कोई और नहीं बल्कि पुरुषोत्तम की बेटी और नरेश की बहन होगी, तो आपने बिल्कुल सही सोचा। मीना, जिसका किरदार चांद उस्मानी ने निभाया है, और प्रदीप एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिल्म आग की तरह अमानत में भी मीना अपनी असली पहचान छुपाती है और खुद को एक साधारण से परिवार की लड़की बताती है। और फिर जैसा कि उस समय की बॉलीवुड फिल्मों में होता है, हीरो की मां की जिंदगी और मौत की स्थिति प्रदीप को विलन के साथ सीधा सामना करने पर मजबूर कर देती है।
हम क्लाइमैक्स में देखते हैं कि प्रदीप और नरेश एक दूसरे के खिलाफ हैं। अचानक प्लॉट तेजी से आगे बढ़ता है, जहां नरेश की मौत हो जाती है और किस्मत कुछ नए मोड़ लेती है। अंत में भले ही हम ये नहीं कह सकते कि दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, फिर भी कैरेक्टर्स को कुछ हद तक जस्टिस मिल ही जाता है। अगर इस फिल्म की थीम की बात करें तो वो है पुरुषोत्तम का मॉरल डिलेमा। फिल्म में पुरुषोत्तम और नरेश के किरदारों के बीच शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, जहां पुरुषोत्तम बार बार यह याद करता है कि उसकी संपत्ति असल में किसी और की है, वहीं नरेश का किरदार पूरी तरीके से विलनस दिखाया गया है और इसका एक बड़ा कारण उसकी वेस्टर्न कल्चर की एक्सपोजर है। हालांकि इसमें उसके पिता पुरुषोत्तम की भी भूमिका है, क्योंकि उन्होंने हमेशा उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उसको पैसे भेजे, लेकिन दोनों का वर्कर्स के प्रति रवैया एकदम अलग है। फिल्म के एक सीन में लक्ष्मी दास पुरुषोत्तम को एक तर्क देता है, जो कि सेमी एक्सेप्टेबल जस्टिफिकेशन दिखाई देती है। जब वो पुरुषोत्तम से कहता है, तुम एक गरीब आदमी के बेटे हो, लेकिन नरेश एक अमीर आदमी का बेटा है। इस तरह लक्ष्मी दास पुरुषोत्तम के मॉरल कंपास का काम करता है, जो फिल्म में कई बार उसको उसके इमोरल एक्ट्स की याद दिलाता है, भले ही वो जानबूझकर ये ना कर रहा हो। और कभी कभी वो पुरुषोत्तम को इस तरीके की जस्टिफिकेशन के साथ कॉन्सोलेशन भी देता है। और फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो सलिल चौधरी का संगीत इस फिल्म को एक इमोशनल डेप्थ देता है और एक ऊंचाई पर ले जाता है। अमानत के साउंड ट्रैक में कई यादगार मेलोडीज शामिल है। एक गाना जो खास तौर पर मेंशन किया जा सकता है वो है मेरी वफाएं तुम्हारी जफाएं। यह गाना जो एक ट्रेजिक सॉन्ग होना चाहिए था, फिल्म में इसको एक कॉमिक ट्रीटमेंट दिया गया है। मीना इसे गाते हुए अपने बेस्ट फ्रेंड के पति को टीज करती है और प्रिटेंड करती है कि वह उसकी प्रेमिका है। इस प्लेफुल सीन के साथ ये गाना इस फिल्म में एक कॉमिक एलिमेंट ऐड करता है। और अब हम बात कर सकते हैं इस फिल्म के स्ट्रेंथ्स की। सबसे पहले कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग। फिल्म की कहानी एंगेजिंग है। स्क्रिप्ट इतनी टाइटली वोवन है कि हर सीन कहानी को आगे बढ़ाने या किरदारों को और गहराई देने का काम करता है। और इसके कैरेक्टर्स कम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं। फिल्म के हर किरदार, चाहे वो पुरुषोत्तम हो या नरेश, उनका एक डिफाइंड आर्क है जो इसकी कहानी को एनरिच करता है। प्रदीप के किरदार में एक नपी तुली हुई सीरियसनेस है जो कि फिल्म को नयापन देती है। इस फिल्म में हमें हीरो और विलन के बीच वो घिसा पिटा सा टकराव देखने को नहीं मिलता। इसके बजाय पुरुषोत्तम लंबे समय तक दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, जो प्रदीप और नरेश के बीच एक सस्टेन्ड टेंशन बनाए रखता है। उनका कन्फ्रंटेशन तब होता है जब कहानी क्लाइमैक्स तक पहुंचती है, जो इस डायनामिक को और इम्पैक्टफुल बनाता है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि अमानत उन फिल्मों में से एक है जो क्रेडिट्स खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रहती है। यह ट्रस्ट, मोरालिटी और ह्यूमन रेजिलियंस को एक्सप्लोर करती है। भले ही इसकी पेसिंग और स्टाइल हर किसी को पसंद ना आए, लेकिन इसकी इमोशनल डेप्थ, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस और टाइमलेस थीम्स इसे क्लासिक बॉलीवुड सिनेमा के फैंस के लिए मस्ट वॉच बनाते हैं। और इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।